अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कल्चर का ही टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 का। उसे ही जो है वो हम आगे लेके चलेंगे। थ्राइव इन चाओ जो है वो हमें कैंटर के 10 रूल जो है ना वो आज पढ़ने हैं। ठीक है, सॉरी पीटर कैटर है मेरे ख्याल से शायद पूरा नाम। तो इनके हमें जो 10 रूल्स हैं इनके बारे में जो है वो डिस्कशन करनी है कि ये किस तरीके से समझते हैं। खैर हमने नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे जो है वो कुछ पॉइंट्स नहीं, हमने प्रीवियस वाले पेज पे जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो पीटर के ही यही पॉइंट्स हैं, मिलते जुलते हैं, ये वाले भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट जो हैं वो थ्राइव इन चाओ के पीटर से मिलते जुलते कैंटर ने भी जो है वो कुछ पॉइंट्स कहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ से क्या होनी चाहिए, अप्रूवल्स होने चाहिए। पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, लेवल ऑफ, ठीक है, अप्रूवल्स होने चाहिए कि हर लेवल का बंदा जो है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल लेवल का बंदा अपने मैनेजर से डिस्कशन करेगा, मैनेजर जो है वो अपने मैनेजर या अपने सीनियर से जो है वो डिस्कशन करेगा, फिर ये साइकिल जो है वो ऊपर तक जाएगी। ठीक है, फिर हम चलेंगे डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के दरमियान जो जो चैलेंजेस हैं उनको जो है वो देखा जाए। फिर है क्रिटिसिज्म फ्रीली किया जाए, एक्सप्रेस योर क्रिटिसिज्म, तनकीद जो है वो फ्रीली की जाए, आज़ादी के साथ तनकीद की जाए। अगर कुछ गलत है तो उसको गलत पॉइंट आउट किया जाए। फिर आपके पास क्या है, एंड विद होल्ड योर प्रेज, के इफ़ ज़रूरत हो के प्रेज करनी, किसी को बेहतर दिखाने की, तो वो भी किया जाए। ठीक है, फिर आपके पास है ट्रीट प्रॉब्लम एज अ साइन ऑफ फेलियर, किसी प्रॉब्लम को क्या समझ के ट्रीट करें कि ये हमारे जो है वो नाकामी के निशानी है, कि अगर कोई फेलियर आया है कि हम नाकाम हो सकते हैं तो उससे बचने की कोशिश की जाए। फिर कंट्रोल एवरीथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड, हर उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए जो कंट्रोल हो सकती है। मेक डिसीजन टू रीऑर्गेनाइज एंड चेंज द पॉलिसी, कहाँ गया, ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हों और उसके लिए जो है आपको जो जो चेंजेस करने पड़ें वो आप करें। गिव लोअर लेवल मैनेजर्स द टास्क ऑफ डाउनसाइजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग एंड कॉल इट पार्टिसिपेशन, कि आप क्या करें, लोअर लेवल मैनेजर्स को ये जिम्मेदारी दें कि वो क्या करें, कम करने की कोशिश और रीस्ट्रक्चर करें, नया तरीके से जो है सबको ज्वाइन करें, ताकि जो है पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ती जाए। पार्टिसिपेशन बढ़ने से मुराद क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ जुड़ते चले जाएं। नेवर फॉरगेट दैट दोज एट द टॉप ऑलरेडी नो एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट द बिजनेस, हाँ ये बात ज़रूर जो है वो पता हो सबको, ये बात कोई भूले ना कि जो टॉप पर बैठी हुई मैनेजमेंट है वो हर किस्म की बातें जो हैं वो जानती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग डिफरेंट कल्चर। डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। हर कल्चर हर एक तरीके से मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस में 2 पॉइंट हैं। पावर डिस्टेंस मीन पीपल एक्सेप्ट इन इक्वालिटी इन पावर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान और मुसलमानों में तो ये पॉइंट नहीं नज़र आता मुझे, जात और नस्ल और इसकी जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती है इस तरह की ख़ास, लेकिन होता होगा मुख्तलिफ़ जगह। एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जो हिंदू लोग हैं उनके यहाँ मुख्तलिफ़ ज़ात बनी हुई हैं। ठीक है, कुछ जो का नाम जो है वो ब्राह्मण हैं और कुछ जो हैं वो अछूत कहलाते हैं। मतलब उनमें ब्राह्मण जो हैं वो एक कह लो 14, उनमें 14 कह लो, मेरे ख्याल से 14 इनकी मुख्तलिफ़ जो है ना वो
कहा जाए कि इसको किस्म कह लो इनके मज़हब की या इनके फ़िरके के हिसाब से कह लिया जाए, तो ये पाए जाते हैं। टॉप जो है वो ब्राह्मण और जो लास्ट जो है वो अछूत कहलाते हैं। तो उनमें क्या है कि जो छोटे जात है वो ऊपर वालों के साथ नहीं बैठ सकती, ऊपर वाली जो है वो नीचे वालों के साथ। पावर का डिफरेंस है। अच्छा, और अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी, ये तो एक मजहबी पॉइंट से मैंने जो एक दे दी, जिस पे भी मुझे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स नहीं किसी की मैं जो है वो हर्ट करना चाहता। वैसे एक पॉइंट जो है वो है कि कुछ जगह, वैसे पाकिस्तानी कल्चर में आपको बताऊं, पाकिस्तानी कल्चर में एक चीज़ बहुत देखी जाती है कि हमारे यहाँ पर वो क्या कहते हैं, शू पॉलिश करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा पाए जाते हैं अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट इदारों में। ठीक है, गवर्नमेंट इदारों में कि वो क्या करते हैं, सीनियर की जो है ना वो खुशामद करते रहेंगे ताकि जो है वो क्या रहे, इक्वल है। बेसिकली क्या बताया गया है यहाँ पे कि पहले पॉइंट में ऐसा है हमारे पास कि सिस्टम हमें बता रहा है कि पावर जो है वो इनइक्वालिटी है, बराबर नहीं है। ठीक है, फिर आपसे बता रहे हैं पीपल एक्सपेक्ट लोअर पावर डिस्टेंस मीन पीपल एक्सपेक्ट इक्वलिटी इन पावर। के दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि लोग जो है वो इक्वलिटी चाहते हैं पावर में और इक्वलिटी रखते हैं। क्लियर है? फिर आपके पास आता है पावर डिस्टेंस और फिर आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक मैंने आपको शायद पहले भी जो है वो बताया है। ऑटोक्रेटिक डिसीजन होते हैं, खुद ले लिया और बाकियों को बता दिया। भाई जहाँ पर हुक्मरानी जो है वो डिक्टेटर्स की होती है, वहाँ यही होता है, डिसीजन लेके बाकियों को बता देना ये हो गया है फैसला, कर लो, सही जैसा कहा गया वैसा कर लो। फिर आता है स्ट्रक्चर टेन टू बी टॉल है ये स्ट्रक्चर टेन टू बी टॉल के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। स्ट्रक्चर से मुराद के लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। स्टेटस डिफरेंट होता है। मैनेजर जो है वो 25-50 लाख की गाड़ी में आएगा और जो है आपका वर्कर जो है या ऑपरेशनल जो वर्कर है वो 25-50 की जो है ना वो एक बाइक पे आ रहा होगा। तो स्टेटस का बड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अनसर्टेनिटी जो है हाई अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। फिर आपके पास क्या है, कंफर्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। फिर है लोअर अनसर्टेनिटी होती है। फिर है हाई टॉलरेंस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनस्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी की। ठीक है, हायर अनसर्टेनिटी भी आपके पास है। वही पॉइंट्स हैं कुछ के हायर, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी इज़ के रिस्क होगा अप एंड डाउन का, तो उसी तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर दो वर्ड इसमें बड़े ख़ास आ जाते हैं। एक आपके पास है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म में, अच्छा, इंडिविजुअलिज्म क्या है कि इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, कि एक ख्याल रखा, एक चीज़ क्या, इंडिविजुअल जो है वो अपना ख्याल खुद रखें, कोई उनके लिए जो है वो आगे नहीं आएगा, सब अपना अपना ख्याल खुद रखें। फिर दूसरा पॉइंट आपसे कहता है कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म में आपके पास है इंडिविजुअल लुक आफ्टर वन अनदर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कल्चर ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। अच्छा, हाई इंडिविजुअलिज्म में भी आपके पास क्या है, सेल्फ रिलायंस है, ऑटोनोमी है, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल अचीवमेंट नॉट, हाँ, इंडिविजुअल के अचीवमेंट्स हैं, वो ग्रुप के अचीवमेंट नहीं चाहता, अपने आप को जो है वो बेहतर दिखाने की, बेहतर करने की कोशिशें कर रहा होता है। अच्छा, फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो है ना वो हम आगे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मस्कुलाइन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ अचीवमेंट होता है, हीरोइज्म होता है। ठीक है,
हीरोइज्म होता है, असर्टिवनेस होती है, मटेरियल सक्सेस एंड मटेरियल जो है ना मतलब कि नज़र आना चाहिए। सक्सेस जो है वो आपके पास एज अ पैसा, एज अ रिस्पेक्ट नज़र आनी चाहिए। फेमिनाइन कल्चर, अच्छा क्या है यहाँ पे आपको इंडिविजुअल के दो किस्म के कल्चर बताए गए हैं। वैल्यू रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे से ताल्लुकात को अच्छा रखें। केयर फॉर द वीक, ख्याल करें कमज़ोरों का। फिर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। ये कल्चर के अंदर रहते हुए ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ रहे होते हैं। हाई मस्कुलिनिटी जो है वो आपको बताती है कि मस्कुलाइन नेचर जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। स्टेटस थ्रो हाई अर्निंग, बहुत ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश नज़र आती है। एडवांसमेंट वैल्यूड, एडवांस होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है। चैलेंजेस जो हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं, देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है आपके पास, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन जो है, फिर हाई लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, लीडरशिप मोटिवेशन है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ओके। अच्छा, हॉर्स फीट की ये पॉइंट्स हैं, लेकिन हॉर्स फीट के पॉइंट जो है ना वो नीचे से आ रहे हैं, यहाँ से लीडर से ना, यहीं से इसको लेके चलते हैं। ओके, लीडरशिप आपको पता है, मोटिवेशन भी पता है। लीडरशिप जो है वो आपको साथ लेके चलने वाला, मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट करे और एक बेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करे। देखिए इसमें कुछ जगह पे एग्जांपल दी हुई हैं, जहाँ पर ये एग्जांपल वगैरह आ जाती हैं तो उसको स्किप कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही होती। अच्छा, आगे जैसे चलते जा रहे हैं तो ये एंड होता जा रहा है चैप्टर। अभी हम इस वक्त हैं पेज नंबर आई गेस 123 पे। ऐसे ही जो है ना इसके 10-5 पेज बाकी हैं, लेकिन ये सब जो है ना वो पढ़े नहीं जाएंगे, बिकॉज इलस्ट्रेशन आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, फिर आपके पास आती है इसमें नेक्स्ट पेज पे स्ट्रेटजी एंड कल्चर। स्ट्रेटजी एंड कल्चर में जो है हमारे पास, अरे हाँ मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, सॉरी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन में ये पॉइंट्स जो है ना ये ज़रा बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मस्कुलाइन में कौन कौन सी हैं और फेमिनाइन में। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये आ जाता है इनमें से ये नहीं है। ठीक है, वो आपको 3 फेमिनाइन की दे देंगे और एक जो है ना वो मस्कुलाइन की दे देंगे। वो बोलेंगे कि इनमें से एक जो है ना वो फेमिनाइन की नहीं है। तो आपको याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज आया हुआ है तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अभी मेरे जो जहन में आया तो मैंने सोचा बता दूँ। फिर आपके पास आता है स्ट्रेटजी, कल्चर एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेक होल्डर के हिसाब से जो है हमें क्या करना पड़ता है, अपने कल्चर को, अपनी स्ट्रेटजीज़ को मैनेज करना होता है। ठीक है, मैनेजर जो है वो ऑपरेट करता है विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड कल्चर, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद द स्टेक होल्डर, के रहते हुए उसी कल्चर में, उसी स्ट्रक्चर के साथ बेस्ट डिसीजन करने की, अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा होता है। आर कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट कनेक्टेड, सवाल आया है कि क्या कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो कनेक्टेड हैं, तो मे बी यस। ठीक है, मेरा जवाब क्या है कि वो हाँ रिलेटेड है, बिकॉज कल्चर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कल्चर के हिसाब से चला जाएगा, एक ही कल्चर के लोग होंगे तो काम चलता रहेगा। जहाँ डिफरेंट कल्चर नज़र आया वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कल्चर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाता है कल्चर। तो आपको क्या चाहिए, सेंट्रलाइज रोल प्ले हो। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे सबटिली, बारीक बीनी से जो है ना वो गौर से देखा जाए, इन्फ्लुएंस को समझा जाए, जेंटली आराम से उसके साथ जो है वो निपटा जाए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बता दूँ, एक दो एग्जांपल मेरे सामने इस वक्त नज़र आ रही है मुझे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेजर्स एंड पेरेंट्स। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ कि
आप तमाम लोग उस फेज से शायद होकर यहाँ पे आए हैं। कम से कम भी कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो 20 साल से कम का मुश्किल ही है कि हो। ठीक है, 14 में 9 10 हुआ तो 16 18, हाँ 18 तक इंटर हुआ, आप 19 20 साल में यहाँ पे आ गए होंगे। तो 19 20 साल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। आप लोगों ने अपनी लाइफ का फेज़ जो है वो देखा होगा, जहाँ टीनेजर्स इस 16 साल से 20 साल के जो लोग होते हैं उनकी पेरेंट्स से जो है ना वो ज़रा तू में चल रही होती है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द नेचर है। फिर वही सब जो है वो क्या हो रहा होता है, नॉर्मल होता चला जाता है, कोई बात नहीं होती, आपको समझ आ जाती है कि भाई यही लोग जो है ना वो अपने आपको जो है इसका पता चल जाता है। फिर आप जो है वो अपने आप को इनको मिलाकर जो है वो चलने की कोशिश करते हैं, और वो जो है इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर तक आपके साथ बना रहता है मामला। तो क्या रखें, इख्तिलाफ होते हैं, रिज़ॉल्व करें। खैर, अब हम चलने जा रहे हैं क्रॉस कल्चर लीडरशिप पे। देखें, क्रॉस कल्चर लीडरशिप बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमें ये पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह का कल्चर अलग है, एक जगह का कल्चर अलग है। अब चला लो, बहुत मुश्किल होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर हों। अच्छा, ऐसा कब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑफ़िस है, ठीक है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरा फैसल पे, एक ऑफ़िस है गुलबर्ग में। ठीक है, दोनों ऑफिस का स्टाफ है, सेम काम हो रहा है, सेम काम मतलब रेलेवेंटली जो है दो फैक्ट्री हैं, दोनों फैक्ट्री की अकाउंटिंग अलग अलग हो रही है। अब क्या किया गया, दोनों फैक्ट्री को मर्ज कर दिया गया, सारे अकाउंटेंट को एक कमरे के अंदर ले आए गए या एक दो फ्लोर्स पे ले आए गए कि भाई हमारी दो फैक्ट्रियाँ अलग अलग होंगी, हम उनकी अकाउंटिंग जो है ना वो एक ही बिल्डिंग में करेंगे। हमने दोनों जगह की सेंटर की एक बिल्डिंग ले ली, शाहरा फैसल से भी करीब हो, गुलबर्ग से भी, हमने एक बिल्डिंग में एक फ्लोर ऊपर दे दिया, एक फ्लोर नीचे दे दिया। दोनों का मैनेजर एक ही बंदे को बना दिया, ऊपर वाले मिलके काम करते हैं, नीचे वाले टांगे खींचते हैं एक दूसरे की। कैसे काम होगा मिलकर? तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि जहाँ पर दो डिफरेंट कल्चर हों वहाँ पे काम करना। लेकिन वो लीडर्स जो इसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं बेसिकली आर टॉप स्किल्ड मैनेजर्स या लीडर्स। ठीक है, बहुत स्किलफुल लीडर्स जो हैं वो होते हैं। सो फिर आपके पास है एडवांटेज, कुछ इसके हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस कल्चरल लीडरशिप। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप की भी कुछ एडवांटेज हैं। डिफरेंट कल्चर जो है ना वो आपको इफ़ेक्टिव वर्क करने की कोशिश करता है। क्यों? पहले जो टांगे खींच रहे थे उनकी लड़ाई किससे थी? आपस में थी ना। अब वो ऊपर वालों से लड़ेंगे कि भाई हम उनको नीचा दिखाते हैं, हम अच्छे से मिलकर काम करते हैं। तो जहाँ पर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए होता है वहाँ आपस में लड़ाई करवा कर भी कभी कभी क्या होता है, फ़ायदा अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैंने 2 पॉइंट जो है ना वो पहले पढ़ दिया है, फर्स्ट जो है ना वो अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे पास है क्रॉस कल्चर लीडरशिप ओपन अप द एवेन्यू टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद द पीपल। डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो है ना हमें क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उनको सीखने समझने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। पहला पॉइंट आपसे कहता है, दूसरा मैंने बता दिया, तीसरे पे चलते हैं। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप ऑल्सो हेल्प टू शेक द लीडर आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। देखें, एक होता है कंफर्ट जोन, मैनेजर को पता है आपके कि यार उसने बोलना है प्यार से, लोगों ने मान जाना है। नीचे वाले को बोलना है गुस्से से, उन्होंने भी मान जाना है। उसको कंफर्ट जोन पता है अपनी अपनी। ठीक है, जो वहाँ का मैनेजर था वो वहाँ की चीज़ें जानता है, जो यहाँ का मैनेजर है वो यहाँ की जानता है। सुकून से जो है ना वो काम हो रहा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है ना वो, अच्छा इसमें क्या होता है कि जब आप इस तरह की क्रॉस कल्चर आ जाते हैं तो उसे एक्टिवली वर्क करना पड़ता है। पहले नहीं कर रहा था लेकिन अब करना पड़ता है। फिर आपके पास है चैलेंजेस इन द क्रॉस कल्चरल लीडरशिप, मेंटेन द न्यूनेस इन द जॉब एंड एवरी डे प्लानिंग एंड मेकिंग द डाइवर्स टीम वर्क। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप में जो है वो मेंटेनेंस और काम में न्यूनेस। देखिए, जब एक इंसान काम से बोर हो जाता है ना, एक ही काम रोज़ करता रहे, रोज़ करता रहे, रोज़ करता रहे, वो जाके बोर हो जाता है उससे। जब वो बोर हो जाता है तो वो कोशिश करता है वो काम को क्या करे, स्विच करे, चेंज करे। तो वो काम को चेंज करने की कोशिश करता है। फिर आपके पास यहाँ पर आता है क्रॉस कल्चरल लीडरशिप ऑल्सो हेल्प टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन
of the leadership team skilled improve and their skills which proves crucial especially इन द कंपनीज। बेसिकली क्या है आपके पास ये कि क्रॉस कल्चरल लीडरशिप में क्या होता है, ऑप्टिमाइज यूज़ होता है आपकी स्किल्स का। जितनी ज़्यादा आपकी क्या था स्किल्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगी, उतने ज़्यादा ही जो है वो आप स्पेशल होते चले जाएंगे और कंपनी के लिए आप ज़रूरी होते चले जाएंगे। सिक्स एंड द लास्ट पॉइंट, क्रॉस कल्चरल लीडरशिप नॉट ओनली यूटिलाइजेज द लीडरशिप स्किल्स ऑफ द लीडर बट ऑल्सो द पर्सनल स्किल दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ बॉन्ड विद द टीम। के मैनेजर्स के दरमियान जो है क्या होता है, सिर्फ उनकी लीडरशिप स्किल जो है वो काम नहीं आती है, वहाँ उनकी पर्सनल स्किल्स भी जो हैं वो क्या करती हैं, नज़र आती हैं कि वो अपने और टीम के दरमियान बॉन्ड कैसे क्रिएट कर पाते हैं। ओके देन लास्ट पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं डिसएडवांटेज के। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है टीम को बिल्ड करने के लिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है नॉलेज अबाउट डिफरेंट कल्चर विच अगेंस्ट टेक्स टाइम, कि वो भी जो है वो क्या लेती हैं, ज़्यादा वक्त लेती हैं अलग अलग कल्चर को समझने के लिए। हर किस्म की नेशनलिटी को वेलकम नहीं किया जाता, पाकिस्तानी कल्चर में भी नहीं किया जाता। हर किस्म के शख्स को जो है ना वो हम अवॉइड करते हैं कि हर कोई जो है वो हमारे साथ ना हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ और नॉन मुस्लिम के साथ खाना खाना भी अवॉइड करते हैं। तो सिर्फ इसी बिना पे हमारे पास नॉन नेशनलाइज या नॉन नेशनलिटी का कोई बंदा होगा तो हम उसको भी अवॉइड करेंगे। डीमोटिवेशन जो है वो बन जाती है नॉट टू फील फ्री टू शेयर समथिंग। कोई भी शख्स कुछ भी शेयर करने से पहले 10 दफ़ा सोच रहा होता है। फिर आपके पास है दिस लीडरशिप स्टाइल कैन फेल इफ दिस शेयरिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ व्यूज़ डज नॉट हैपन, कि अगर शेयरिंग नहीं हुई स्टाफ के दरमियान, इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं डिस्कस करी गई, एक दूसरे के साथ डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन नहीं की गई, तो क्या होगा, ये क्रॉस कल्चर जो है वो काम नहीं करेगा। फिर आपके पास है फेल टू टेक रिलीजियस बिलीव एंड सेंटिमेंट इनटू कंसिडरेशन। इसके अंदर जो है क्योंकि डिफरेंट कल्चर हैं तो मुख्तलिफ़ तौर से सेंटिमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं लोगों के, उनको जो है वो बुरा लग सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को जो है वो बआसानी ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है टेस्को की। टेस्को जो है उसके कल्चर के बारे में बताया हुआ है, वो हमें नहीं पढ़ना है। एजडा के कल्चर के बारे में बताया है। तो ये सब जो है वो टेस्टिंग है, टेस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग। इससे रेलेवेंट जो है वो कोई ख़ास पॉइंट्स जो है ना वो आते नहीं हैं। पोर्टलैंड की जो है एग्जांपल दी हुई है। कि टी मोबाइल्स की जो है वो कोई एग्जांपल दी हुई है। फिर आपके पास जो है वो पीटर वाटरमैन की कोई वही पॉइंट्स उनको रिपीट किया गया है यहाँ, क्योंकि सवाल पूछ लिया ना उन्होंने, तो सवाल पूछ लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ से पूछ रहे हैं। फिर आपके पास जो है वो रिसोर्सेज के बारे में आ रहा है। लेजिस्लेशन कानून साजी है। डिमांड जो है वो आपको पता है, इकनॉमिक्स पढ़ कर आए हैं। फाइनेंसिंग पैसों को जमा करना है। स्किल्स आ जाती हैं। एटीट्यूड टू वर्क आ जाता है। चलो बस ये एंड होता है यहाँ। बेसिकली टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं करनी होती है, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। उसके अलावा जो टॉपिक है, अगर कोई पॉइंट रह गया हो मुझसे या इंसानों कोई पॉइंट गलत भी बता दिया हो अगर, तो मुझे ज़रूर जो है वो पॉइंट आउट कर दीजिएगा अगर कोई चीज़ ऐसी निकल आए। वैसे तो उम्मीद कम है कि इस तरह का कोई मामला हो, तो इफ़ भी अगर कोई हो तो इंसान है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे, और अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।